Welcome you all in the first lecture of lab session of computer aided manufacturing. In this lecture, we are going to study about the part programming. Okay, so first of all, we are going to study what is part programming. ओके तो पार्ट प्रोग्रामिंग बेसिक चीज़ क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं वो हमें देखना है। तो जो भी सीएनसी है, एनसी मशीन जो है, उसके रिलेवेंट ये टॉपिक है। तो मतलब एनसी सीएनसी वाला जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग का। ओके तो एनसी सीएनसी में मतलब कोई भी मशीन एनसी हो, न्यूमेरिकल कंट्रोल हो या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो, तो उसमें कंपलसरी हमें क्या करना पड़ता है, पार्ट प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो ये पार्ट प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मशीन जो है वो कि भाई तू वर्क करना स्टार्ट कर दे तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, उसके लिए एक अलग लैंग्वेज है, वो जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो प्रोग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिक जो है हमें जो चीज़ चाहिए वो हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो ये जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है एक तरह की, कि जो मशीन समझ रहा है उसके रिलेवेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि मशीन पहले क्या वर्क करेगा, किस तरह से करेगा, राइट। तो ये जो चीज़ है वो है पार्ट प्रोग्रामिंग। क्लियर हो आप लोग? ओके तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है वो समझ में आ गया, क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग होता कैसे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है प्रोग्रामिंग वो जीटीयू में एटलीस्ट 7 मार्क्स का तो होगा ही होगा, अगर कुछ अच्छा चल गया तो 14 मार्क्स का भी पार्ट प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, सभी जगह पे पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे कहीं पे भी जाओगे तो ये चीज़ जो है वो आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगी ही दिखेगी। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ये जो है वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, रिलेवेंट टू योर एग्ज़ाम एंड फ्यूचर स्कोप। ओके तो बेसिक स्टार्ट करते हैं कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग जो है उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, राइट। तो फॉर्मेट में जब भी आप देखते हो कि भाई फॉर्मेट है, राइट, तो वो पर्टिकुलर वे में होता है कि उसको आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है कि मशीन जो है उसमें पहले से कुछ प्रोसेसर जो है वो इंस्टॉल है, वो कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो समझते हैं, राइट। तो उस लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, राइट। तो वो लैंग्वेज जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलती है। तो वो फॉर्मेट कौन सा है वो आज हम समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो बेसिक बाद में एफ, ओके, उसके बाद में एस, टी, एम एंड ई ओ बी। क्लियर हो? तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एटलीस्ट 8 कंपोनेंट हर एक चीज़ में हो गए, राइट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हर एक कंपोनेंट आपको एक ही टाइम पे देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपको प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगी। और ये सीक्वेंस जो है वो कंपलसरी फॉलो होनी ही चाहिए। ओके तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि पहले एन आएगा, उसके बाद में जी आएगा, उसके बाद में एक्स वाई जेड ए बी सी आएगा, उसके बाद में एफ आएगा, उसके बाद में एस, उसके बाद में टी, एम एंड ई ओ बी। ये सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं की तो नहीं चलेगा। तो ये कंपलसरी है, सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। अगर कोई चीज़ ड्यूरिंग द सीक्वेंस मिस है, कि जैसे हमने एन लिख दिया उसके बाद में जी नहीं है, हमें यूज़ नहीं करना है, तो उसको स्किप कर दो। एक्स वाई जेड हमें नहीं लिखना है तो उसको स्किप कर दो, उसके बाद में ऐप जो है वो डायरेक्टली लिखो। बट पहले एस लिख दिया उसके बाद में ऐप लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो कंपलसरी आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो अभी देखते हैं कि एन जो चीज़ है वो क्या है। तो एन जो है वो है सीक्वेंस नंबर, ओके, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे कि क्या है, कैसे लिखना है। उसके बाद में जी जो है वो है प्रिपरेटरी फंक्शन, ओके, जी क्या है, प्रिपरेटरी फंक्शन। उसके बाद में एक्स वाई जेड ए बी सी देखते ही पता चलता है इट इज़ द कोऑर्डिनेट फंक्शन, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एफ। तो एफ क्या है, फीड। तो फीड क्या होती है वो आपको पहले से पता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप काफ़ी सारा कुछ फीड के बारे में समझ के आए हो। तो फीड जो रहती है, ओके, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद में एस, तो एस का
लास्ट जो है, सेकंड लास्ट जो है वो है एम मिसलेनियस फंक्शन, और उसके लास्ट में जो है वो है एंड ऑफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो चीज़ है वो आपको समझनी है डिटेल में सारी चीज़, क्योंकि अगर ये आपको पता चलेगा तभी ना तभी आप कोई पर्टिकुलर पार्ट का प्रोग्रामिंग कर पाओगे। और प्रोग्रामिंग जो है वो कंपलसरी है, कहीं पे भी आप जाओ तो प्रोग्रामिंग जो है वो करना ही पड़ेगा। ओके, एनसी सीएनसी मशीन से अगर आपको वर्क लेना है तो प्रोग्रामिंग जो है वो कंपलसरी है। क्लियर हो आप 100%? ओके गुड। अभी नेक्स्ट जो है उस पर हम मूव करते हैं। सो बेसिकली आप कहीं पे भी जाते हो तो सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें एन क्या है लिख दिया है, देख लिया, समझ लिया, पर याद भी रखना है कि के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं तो थोड़ा डीपली समझते हैं। ओके, एन जो है वो सीक्वेंस नंबर है, मतलब उसको हम एन कोड कहते हैं, राइट। इट इज़ वाई इट इज़ यूज, सो इट इज़ यूज टू गिव आइडेंटिफिकेशन टू ईच ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। तो कोई भी ब्लॉक का प्रोग्राम है उसको अगर आइडेंटिफिकेशन देना है तो हम एन यूज़ करते हैं, एन कोड यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय दी एन फॉलो बाय दी 3 डिजिट नंबर। ओके, 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर वो डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है उसका एक एग्जांपल, हम n100 लिखते हैं, उसके बाद में n200 लिखते हैं। आप जब प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे कहीं पे n100 होगा, उसके बाद में n200 होगा, या तो n10 होगा, उसके बाद में n20 होगा, n30 होगा। तो बीच में आपको कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलेगा। ये दोनों के बीच में कंटिन्यूस भले ही हम यूज़ करते हैं, पहली लाइन जो है उसका हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं n10, उसके बाद में लिखते हैं n20। ओके, तो बेसिक जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, पहली जो है स्लाइड वहाँ पे हम लिख देते हैं n10, उसके बाद में हम लिख देते हैं n20। ओके, तो इस तरह का हम क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज़ हमने प्रोग्राम एक बार कंप्लीट क्रिएट कर लिया है, बट बीच में हमें कोई ऐसा लग रहा है कि कोई एक प्रोसेस रह गई, उसको हमें बीच में ऐड करना है, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, n11 यूज़ कर सकते हैं। मतलब n10 से लेकर 20 तक का जो हमने गैप रखा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन है पर्टिकुलर ब्लॉक का। जो भी आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो, सपोज़ आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, ओके, वो सपोज़ 5 ब्लॉक का है, राइट। जीरो या n100, उसके बाद में आएगा n20। ओके, तो वैसे के वैसे आपको आगे बढ़ना है n50 तक। तो आप क्लियर हो यहाँ पे कि n कोड क्यों यूज़ होता है। ओके, टू डिफाइन दी पर्टिकुलर ब्लॉक। क्लियर हो 100%? ओके गुड। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है जी कोड, और इट इज़ द मोस्ट IMP कोड, कि अगर ये आपको पता है तो आप प्रोग्राम कर पाओगे, अगर ये पता नहीं है तो प्रोग्राम नहीं होगा। तो प्रोग्राम अगर अच्छे से आपको वर्क करवाना है तो जी कोड आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो? तो जी कोड जो है वो क्या है, प्रिपरेटरी फंक्शन है। पर्टिकुलर मशीन को कैसे प्रिपेयर करना है वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जी कोड जो है वो समझना पड़ता है, राइट। तो जी कोड जो है उसके लिए जी कोड्स आर यूज टू प्रिपेयर द कंट्रोलर फॉर द इंस्ट्रक्शन दैट आर टू फॉलो। ओके, क्यों यूज़ होता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है कंट्रोलर को फॉलो करवाने के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो फॉलो बाय द 2 डिजिट नंबर। ओके, G0 जैसे एग्जांपल दिया हुआ है G02 का, सो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर NC-CNC कंट्रोलर फॉर अ सर्कुलर इंटरपोलेशन। ये सब आपको याद रखना है, वो कैसे रखना है वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, पहले कौन सा कोड क्यों यूज़ होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद में है एम कोड। तो जी कोड समझ में आ गया है। जी कोड जो है वो क्या है, प्रिपरेटरी फंक्शन है। ओके, पर्टिकुलर मशीन को कौन सा कोड फॉलो करवाना है, क्यों पहले प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए ये प्रिपरेटरी, उससे ही पता चल जाता है कि वो क्यों यूज़ होता है। ओके डन।
डिजिग्नेशन, ओके, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। फीड जो है वो क्या है वो हमें पता है, एस जो है वो स्पिंडल स्पीड है, ओके, तो वो ऑलरेडी पता है। तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं एम पर। तो एम जो है वो मिसलेनियस फंक्शन है, और ये भी मोस्ट एमपी है। शायद आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम इस बार एमसीक्यू हुई तो ये जो एनसी-सीएनसी प्रोग्रामिंग है ना, उसमें से एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके कि भाई G00 कोड किस के लिए यूज़ होता है, या G05, या तो M03 या M010, या तो स्पिंडल ऑन करने के लिए कौन सा कोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको मतलब अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो पूछेगी ही। चलो एमसीक्यू नहीं पूछते, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें एक प्रोग्राम जो है वो कंपलसरी आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ओके। तो एम कोड जो है मिसलेनियस फंक्शन इसको बोलते हैं, उसमें हम कूलेंट ऑन कर सकते हैं, कूलेंट ऑफ कर सकते हैं, ओके। मतलब ये सारी चीज़ जो मिसलेनियस है, राइट, तो वो हम डायरेक्टली एम कोड से करवा सकते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर कोड जो है वो पहले से डिफाइन है, वो आज हम देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, और आपको ये कंपलसरी याद कर लेना है। तो जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग करवाऊँ तो आपको ये कोड जो है वो पता हो, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये कोड क्यों यूज़ किया हुआ है। डन, क्लियर हो यहाँ पे, ओके डन। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं कि जी कोड कौन से कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको याद रखना है, तो जी कोड जो है पहला जो यूज़ होता है वो है G00, दिख रहा है आपको G00। तो इट इज़ द रैपिड मूवमेंट ऑफ टूल टू द स्पेसिफिक पोजीशन। आपके पास कोई पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पे आपको टूल को ले जाना है, राइट, तो उसके लिए कौन सा कोड यूज़ होता है, G00 यूज़ होता है कि वो रैपिडली वहाँ पे पहुँच जाएगा। डन। देखो ये मशीन है, मशीन कुछ सोचता नहीं है, जिस तरह से आप डिफाइन करोगे वो वैसा वर्क करेगा। अगर आपने टूल के बीच में कहीं पे पॉइंट रखा है तो वो आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट के बीच में पॉइंट रख दिया है, भले ही वो पार्ट सॉलिड का है, तो वो टूल वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर टूल वहाँ पे पहुँच नहीं पाया तो वहाँ पे क्या होगा, टूल और पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और टूल डैमेज हो जाएगा या पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो अगर प्रोग्रामिंग सही नहीं है तो या तो मशीन डैमेज हो सकता है या तो आपका पार्ट डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए एकदम पंक्चुअल जो है प्रोग्रामिंग जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। जहाँ पे जो कोड यूज़ होना चाहिए वही होना चाहिए। कोई दूसरा कोड यूज़ हो गया तो भी मिस्टेक, जो टूल के साथ वर्क करवाना है उसी टूल के साथ आप वर्क करवा सकते हो। अगर कहीं पे चेंज हो गया कुछ तो प्रॉब्लम है। क्लियर हो यहाँ पे, फाइनल 100%, ओके गुड। तो नेक्स्ट जो है G00 याद हो गया, किसके लिए है, इट इज़ फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ द टूल टू द स्पेसिफिक पोजीशन। उसके बाद में G01, सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मोशन ऑफ कटिंग टूल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ करंट पोजीशन टू अ गिवन पोजीशन। इट इज़ मतलब शॉर्ट में उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द लीनियर इंटरपोलेशन। क्या बोल सकते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। मतलब आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में कट करवाना है कुछ, ओके। पर्टिकुलर पार्ट है आपके पास, देखते हैं चलो किस तरह का है। पर्टिकुलर पार्ट है सपोज आपके पास ये, ओके, इसका डायमीटर जो है वो है 50 mm। इसको आपको क्या करना है 40 mm तक रिड्यूस करना है, राइट। या तो आपको क्या करना है लीनियरली कट करवाना है, तो ये लीनियरली कटिंग हुआ, ओके। ये जो पोर्शन G02, यहाँ तक क्लियर हो, ओके गुड। उसके बाद में G02, तो G02 जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, सो इट इज़ द सर्कुलर पथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सर्कुलर इंटरपोलेशन। अगर किसी पार्ट को आपको क्या करना है सर्कुलर कट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पार्ट पूरा था इस तरह से, इसको आपको क्या करना है सर्कुलर कट करना है, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे G02 कोड यूज़ करोगे। देखो कौन सा टूल यूज़ करते हो वो आप पर डिपेंड है। G02 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो टूल कौन सा यूज़ करोगे वो आप पर डिपेंड है। आपको कट करवाना है, अगर सर्कुलर कट करवाना है तो टूल की मूवमेंट जो है वो उस हिसाब से चलेगी, ये जो पथ है उस पर चलेगी। अगर आपने टूल प्रॉपर यूज़ नहीं किया है तो नहीं कट होगा, बट टूल की जो मूवमेंट है वो इस तरह से ही होगी, ओके। क्लियर हो, वो कट होता है नहीं होता है वो आपके मशीन पर, आपके टूल पर डिपेंड है।
बराबर है। बट टूल की जो मूवमेंट है वो जो है वो प्रोग्रामिंग डिफाइन करता है। क्लियर हो आप? फाइनल? ओके गुड। तो यहाँ पे ये जो है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है, बट उसमें भी कैसा? क्लॉकवाइज। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है कि इट इज़ द क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसके लिए भी दो मेथड है। एक जो है वो आर्क वेक्टर मेथड है और आर्क रेडियस मेथड है। तो आर्क वेक्टर मेथड जो है वो हम समझ रहे हैं अभी। तो पहला जो है वो ब्लॉक हमने डिफाइन कर लिया। देखो यहाँ पे 120 लिखा है, तो इसके ऊपर कोई प्रोसेस होगी जो आपने की हुई है वो सारी समझनी नहीं है। ये सिर्फ पर्टिकुलर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन क्या है वो समझा रहा हूँ मैं। इसके लिए यहाँ पे पहले ब्लॉक ले लिया, उसके बाद में G02 डिफाइन किया। G02 डिफाइन किया उसका मतलब क्या होगा? इट इज़ द क्लॉक। वो क्या है? तो यहाँ पे x लिखा हुआ है 50, y लिखा हुआ है 25। तो ये क्या डिफाइन करता है? तो इट इज़ डिफाइन एंड पॉइंट। ये क्या डिफाइन करता है? इट्स डिफाइन एंड पॉइंट। ओके। तो जब भी आप सर्कुलर इंटरपोलेशन करते हो तो उसका एंड पॉइंट क्या रहेगा ये डिफाइन करता है। ओके। तो मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे आप पहुँचे हुए होगे तभी एंड पॉइंट तक पहुँच पाओगे। ओके। तो आपका टूल स्टार्टिंग में कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ओके। स्टार्टिंग में कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। उसके बाद में आई एंड जे। तो आई जे क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ आर्क, कि सेंटर पॉइंट क्या होगा। ओके। तो सेंटर पॉइंट क्या है? 25 25। तो यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट है 25 25। एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट जो है वो 50 25। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 25 एंड पॉइंट। ओके डन। क्लियर हो यहाँ पे? ओके। तो एंड पॉइंट तक जाना है आपको। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये दोनों आपने डिसाइड कर लिया, और ऐप जो है 150 है। ओके। तो टूल आपका यहाँ पे होगा, तो ऑटोमेटिकली सेंटर जो है आपने जो डिफाइन किया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ओके। क्लियर हो? तो देखो ये एंड पॉइंट जो है वो आपको सोच के लिखना है। अगर आपका टूल यहाँ पे है तो आपको सोचना है कि आपका एंड पॉइंट कौन सा होगा, आपको सेंटर कौन सा डिसाइड करना है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बट जब आप एक्चुअल करोगे तो थोड़ा माइंड वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली सर्कुलर इंटरपोलेशन आपने देख लिया, हाँ चलो अच्छा है, यहाँ पे रेडियस जो है वो 25 ले ली और यहाँ से यहाँ कट करवा लिया तो हो गया डन। तो ऐसा नहीं है, आपको पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट समझने पड़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 0 है। सपोज़ यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ तक जा रहे हो तो ये 50 है। यहाँ तक जो है वो दोनों 25 25 है, एक्स एंड वाई दोनों 25 ही है या ना? ओके। वाई जो है वो क्या है? 25 ही है। तो इसीलिए ये जो बी पॉइंट है मैंने क्या लिखा हुआ है? 50 25। अगर यहाँ पे आपने गलती से भी 25 25 लिख दिया तो फिर से ये सी पॉइंट ही हो गया, तो ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो? 100%? ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सॉरी, आर्क रेडियस मेथड बाकी रह गई। तो आर्क रेडियस मेथड में क्या है? आपको एंड पॉइंट डिफाइन करना है और डायरेक्टली रेडियस डिफाइन करनी है। जो हम यहाँ पे सेंटर डिफाइन करते थे वो नहीं करना है, आपको क्या करना है? डायरेक्टली रेडियस डिफाइन कर लेनी है। अगर रेडियस डिफाइन हो जाती है तो डायरेक्टली वो क्या कर लेगा? रेडियस डिफाइन करके एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो सेंटर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे हो तो यहाँ से रेडियस कंसीडर करके वो सेंटर पॉइंट अपने तरफ से ले लेगा और डायरेक्टली वो क्या कर लेगा? सर्कुलर इंटरपोलेशन ले लेगा। डन। यहाँ तक क्लियर हो? ओके गुड। देखो ये जो चीज़ है अगर नहीं समझ में आ रही है तो रिवाइज करके रिवाइंड करके आप देखो, क्योंकि एक पॉइंट क्लियर होगा तभी दूसरा पॉइंट समझ में आएगा। ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है G03 कोड। तो G03 जो है वो क्या है? इट इज़ द सर्कुलर इंटरपोलेशन, बट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। बराबर है। तो देखो यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो डिफाइन जो लास्ट में था उससे चेंज हो गया। अगर आपका टूल यहाँ पे है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? कट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। तो आपको उस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करोगे? G03 कोड यूज़ करोगे। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या कोड आएगा? G03 आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या आएगा? G03।
हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है ये, तो एंडिंग पॉइंट यही होगा। तो एंडिंग पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, देखो यहाँ पे x25, देखो यहाँ तक ही हम जा रहे हैं, तो ये जो है वो क्या है 25 है डिस्टेंस, तो हमने x डिफाइन कर दिया 25। y मतलब हाइट हो गई, तो हाइट यहाँ पे कितनी है 50, तो यहाँ पे y देख लो 50 डिफाइन हो गया। ओके, और उसके साथ में क्या है यहाँ पे xy जो है, देखो ये दोनों मेथड जो है, एक में सेंटर डिफाइन किया हुआ है हमने और एक में क्या रेडियस डिफाइन की हुई है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई। एक तो एंड पॉइंट के हिसाब से आपने क्या किया, सेंटर डिफाइन किया और आप एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन लेके कहाँ तक पहुँच गए, एंड पॉइंट तक। और एक में आपने रेडियस डिफाइन की और एंड पॉइंट डिफाइन किया। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपका टूल है ही, आपने रेडियस डिफाइन कर लिया और तो ये ऑटोमेटिकली अपना सेंटर डिफाइन करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो 100%? ओके, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम कोड क्या है और वो कैसे यूज़ होते हैं। क्लियर हो? ओके, थैंक यू वेरी